तो जब तक परमपिता परमात्मा की छतरी रहेगी ना इस संसार में, तब तक गुज्जर बिरादरी का और गुज्जर बिरादरी के नाम का और गुज्जर संस्कृति का कोई मिटने वाला है नहीं। ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान के जोधपुर विश्वविद्यालय में सम्राट मिहिर भोज शोध संस्थान से पहले गुर्जर शब्द को हटा दिया गया है, जिसको लेकर राजस्थान के गुर्जरों समेत देश के अन्य हिस्सों में बसे हुए गुर्जरों में बड़ा रोष है। आज घटना पर बातचीत करने के लिए हमारे चैनल के जाने पहचाने चेहरे चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। गुर्जर समाज के बड़े ही प्रखर वक्ता हैं और बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। चौधरी राजकुमार जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विपिन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। राजस्थान के जोधपुर विश्वविद्यालय में सम्राट मिहिर भोज शोध संस्थान से पहले जिस तरीके से गुर्जर शब्द को हटा दिया गया है, तो चूँकि आप गुर्जर समाज से बिलोंग करते हैं, तो इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। देखिए विपिन जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने गुर्जरों में जन्म लिया, मैं गुज्जर हूँ और मुझे अपने आप में गुज्जर होने पर गर्व भी है। चूँकि गुज्जर एक ऐसी बिरादरी है, ऐसी जाति है कि आप उसे जाति के रूप में भी ले लो। मैं तो ये कहूँगा कि गुज्जर एक विचारधारा है, इस देश की विचारधारा रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब से पहले भी गुज्जरों को और गुज्जरों की संस्कृति को मिटाने का काम हुआ है। पहले मुगलों ने भी किया है, उसके बाद में अंग्रेजों ने भी किया है, लेकिन जिस पे यूं कहा कि जिसको राके साईं यहाँ मार सके ना कोई। देखिए, गुज्जर कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई आवे दाएं बाएं से और उसे ध्वस्त करने का काम कर दे या उसकी संस्कृति को मिटा दे या उसे मिटाने का काम करे, ऐसा नहीं है। जब तक ये सृष्टि रहेगी, सृष्टि की बात कह रहा मैं, हिंदुस्तान की बात तो आप छोड़ दो, तब तक आप गुज्जर को मिटा नहीं सकते। न गुज्जर की संस्कृति को मिटा सको, न गुज्जर के स्वाभिमान को मिटा सको। यही बात यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी में हमारी जो गुज्जर बिरादरी के मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग हैं, नहीं तो उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को सिफारिश की थी कि आप भाई इसमें गुज्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से संस्थान का नाम रखो, और ने उन्होंने मना किया। अब ये तो एक दानिशता है, ये तो बहुत लंबे समय से चल रही। विपिन जी, आप इसको जान नहीं पाए। ये तो इसमें तो बहुत बुद्धिजीवी लोग लगे हुए हैं कि गुज्जरों को कैसे खत्म किया जा, कैसे गुज्जरों का नाम मिटाया जा, कैसे गुज्जर संस्कृति को यहाँ से ध्वस्त किया जा। लेकिन यह संभव है। ये तो जब तक परमपिता परमात्मा की छतरी रहेगी ना इस संसार में, तब तक गुज्जर बिरादरी का और गुज्जर बिरादरी के नाम का और गुज्जर संस्कृति का कोई मिटने वाला है नहीं। ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस घटना के बाद जिस तरीके से राजस्थान के गुर्जरों में रोष है और कहीं ना कहीं आपके दिल में भी दर्द है, तो क्या गुर्जर शब्द को हटाने के बाद एक तरह से गुर्जर समाज का अपमान किया गया है? स्वाभाविक है विपिन जी, ये तो दानिशता है। ये तो हमारी बिरादरी को, हमारे समाज को कलंकित करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा। चूंकि आपने देखा होगा, अब से पहले दादरी के अंदर भी ऐसा ही हुआ और जगह भी ऐसा ही हुआ। तो मैं ये कह रहा कि आप इस तरीके से छिंटा कसी किसी विशेष जाति को लेकर के टारगेट बना करके आप करोगे, करने का काम करोगे और संस्कृति को, गुज्जरों की संस्कृति को मिटाने का काम करोगे, गुज्जर शब्द को कलंकित करने का काम करोगे, तो ये बताओ कि हमारी संख्या नहीं है क्या यहाँ, या हम यहाँ के नागरिक नहीं है क्या? अब जहाँ तक राजस्थान की बात है, मैं राजस्थान की, बल्कि मैं तो सीधे लफ्जों में कह रहा, अशोक गहलोत जी को कहना चाह रहा कि जब उन्होंने गुज्जर सम्राट मिहिर भोज वहाँ लिखा था संस्थान ने और वो मिटा फिर उसके बाद में, तो ये सीधी सीधी बिरादरी को कलंकित करने का काम नहीं है क्या? ये समाज को कलंकित करने का काम नहीं है क्या? कहाँ से मिटा दोगे भाई? और उससे पहले मैं ये कह रहा हूँ, चेतावनी देकर के आ जाओ। अशोक गहलोत वहाँ चेतावनी दे दो कि मुझे गुज्जरों से नफरत है या मैं गुज्जरों से नफरत करता हूँ, फिर हम बता देंगे कि अशोक गहलोत में कितनी ताकत है और वहाँ गुज्जर समाज में, वहाँ के रहने वाले गुज्जर समाज में कितनी ताकत है। बहुत जगह पढ़े हम, ऐसा नहीं है, लेकिन हम किसी को बेइज्जत नहीं करते। मुझे बता दो, आप गुज्जरों की तरफ से किसी को बेइज्जत किया गया हो तो ये अशोक गहलोत को जान लेना चाहिए कि अब से पहले भी हमारे साथ में इसी घटनाक्रम हुआ था। और आपने देखा होगा पंतपुरी में क्या हुआ, सहारनपुर में देखा, रोक के बावजूद भी मैं ये कह रहा वो प्रदर्शन हुआ। और देखो, वो तो हमने आराम से किया, बिल्कुल कोई किसी किस्म का उसमें वो नहीं करा। हमारी जो बिरादरी के सम्मानित लोग थे, उन्होंने अपनी बिरादरी के नाम से बड़े सम्मानितजनक तरीके से उसको निकाला। वरना ऐसा नहीं कि कोई कमजोरी समझता हो गुज्जरों की। गुज्जर कमजोर नहीं है कहीं से कहीं तक भी। आप मुगलों में से कोई जिंदा हो या उनका बुजुर्ग कोई जिंदा हो, उनसे पूछ लो जरा उनको गुज्जर कैसे हैं।
अंग्रेजों से पूछ लो अगर कोई उस टाइम का जीता बचता हो। और मैं ये कह रहा कि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं भाई, उनसे ये पूछ लो कि भाई मुगलों से लड़ाई किसने लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई किसने करी, और कौन सा इस देश का गुजरों नुकसान कर दिया। तो विपिन जी ऐसा नहीं है, ये तो एक षड्यंत्र है, रचा जा रहा लोगों के द्वारा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि हो सकता है जिस तरीके से सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर राजपूत समाज और गुर्जर समाज में कहीं ना कहीं एक तरह से खटास है, तो इस वजह से उस शोध संस्थान के नाम से पहले गुर्जर शब्द को हटा दिया गया हो। देखिए, हमने तो कभी किसी जाति बिरादरी पर टिक्का टिप्पणी की नहीं, और ना करनी चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए। हम ये कह रहे कि जहाँ तक राजपूत समाज की बात है, पन्ना धाई थी, वो कौन थी भाई, जरा पूछ लो आप कौन थी। वो तो गुजरी थी, उसने कौन सा भाई ऐसा काम कर दिया था जिससे भाई राजपूत जाति को या राजपूत जाति के जितने भी राजा थे उनको ठेस पहुंचाने का काम किया क्या। एक ये समझ लो कि अपने खून से उस खून को जोड़ने का काम किया था। ये तो है गुजरों की सोच। और भाई साहब, जहां तक शोध संस्थान वालों की बात है, शोध संस्थान वालों को ये कम से कम समझ लेना चाहिए था कि आप किस नाम को हटा रहे और किसको जोड़ रहे और किसको हटा रहे, तो कलंकित नहीं करना चाहिए, ये उन्होंने सोच लेना चाहिए था। और इससे तो गुज्जर बिरादरी का नाम तो अगर आप कहीं लोगे भी, कहीं दूर भी जाकर के लोगे, तो आप गौरवान्वित होंगे। मेरा कहने का मतलब ये, आपको सम्मान मिलेगा, आप उसमें द्वेष भावना से नहीं आपको कोई देख सकता। गुज्जर तो ऐसा शब्द है। राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सम्राट मिहिर भोज को लेकर जिस तरीके से विवाद है, राजपूत समाज, गुर्जर समाज, सोशल मीडिया पर एक तरह से वार छिड़ी हुई है। राजपूत समाज कभी कमेंट करता है, फिर गुर्जर समाज कमेंट करता है, और अन्य बिरादरियों के लोग भी इनके बीच में आकर कमेंटबाजी करते हैं। तो क्या ये विवाद बहुत पुराना है या इसकी शुरुआत अभी कुछ दिनों से हुई है? देखिए विपिन जी, 5-6 साल पहले तो आपने सुना नहीं होगा इस तरह की कोई बातें। सम्राट मिहिर भोज गुज्जर थे, ये बात तो सच है, रहे, लेकिन इस पर कोई कमेंट नहीं किसी का होता था, न कोई बात होती थी। ये तो अभी 4-5 सालों में इसको मोहरा बनाया गया। अब वो चाहे दादरी प्रकरण से बनाया गया हो, पहले तो उसका अनावरण करने के लिए आए हों, फिर उस पर कालिक पोतने का काम कर दिया गया हो, तो मैं ये कह रहा, क्या गुज्जर समाज इसीलिए यहाँ जिंदा रहेगा कि पहला आप इनके नाम का अनावरण करो, या इन पे कोई संस्था बनाओ, या संस्था पे कोई नाम लिखो, फिर उस पर कालिक पुतो है जी। फिर तो ये भाई रोज की रोज बेइज्जत करने से बढ़िया तो ये है कि आप एक ही बार ऐसा नियम ले आओ, ऐसा कानून ले आओ, कोई लॉ ऐसा ले आओ कि भाई इन्हें गुजरों को यहां से हिंदुस्तान तक भगाई दो। मेरा कहना तो ये है, वरना मुझे ये बता दो कि गुज्जर कौन सी लड़ाई नहीं लड़ रहा है यहाँ। देश की आज़ादी की लड़ाई ना लड़ी हो गुजरों ने, देश के मान सम्मान की लड़ाई ना लड़ी हो गुजरों ने, या देश में कोई इन्होंने भाई सेना में अपना कदम ना रखा हो, या जहां भी घटिया से घटिया बात हो, या किसानी में अपना कदम ना रखा हो, या इस देश का मान सम्मान बचाने का काम ना किया हो। तो मैं ये कह रहा कि भाई इसे आप एक किस्म का ऐसा बना रहे जैसा कॉमेडी बना ले, नहीं कॉमेडी हंसने वालों के पास जाकर आप तो इस तरह के लगे करण भाई। तो पता नहीं भाई कुछ लोगों के दिमाग में क्या बात है, क्या चाह रहे क्या नहीं चाह रहे, हमारी समझ में नहीं आता। इससे बेहतर तो है कि एक बार डंका बोल दो कि बा हम गुजरों तुम्हें यहाँ रहने नहीं देते, बा फिर गुज्जर जाना वहां जाना, बा उनमें ताकत होगी वहां रह लेंगे, और बा गुजरों में ताकत होगी गुज्जर रह लेंगे। लेकिन हम किसी की जाति बिरादरी पर चिंता किसी करते नहीं, ना हमारे बुजुर्गों ने करी, ना हमारे आगे बच्चे करने के, और ना हम करें। हम तो यह है कि सम्मान से जीना, सम्मान के साथ में जीवेंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि राजस्थान में जिस तरीके की ये घटना घटी है, और धीरे धीरे अन्य प्रदेशों में भी गुर्जर समाज के लोग इस पर अपनी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो क्या ये मामला बढ़ने वाला है? विपिन जी, आप एक बात बताओ, जब आप किसी की रोज मान मर्यादा का तार तार करने का काम करोगे, किसी की इज्जत को तार तार करने का काम करोगे, आखिर हमारे भी तो समाज का मामला है, हमारे समाज में अगली जनरेशन भी है। देखो, ये मैं आपको एक नई बात बता रहा, लोग तो बल्कि हमारी बिरादरी में विशेषकर अपनी जाति बिरादरी की बात कर रहा, ये तो अपनी जनरेशन को आगे शिक्षा के रूप में, धार्मिक रूप में, आगे सामाजिक रूप में इसमें बढ़ाना चाह रहे। ये तो अनावश्यक पता नहीं कौन लोग है, किसकी मनसा है इस बिरादरी के पीछे है कि इस पर चिंता किसी कर करके इन्होंने भाई दूसरी तरफ धकेल दिया जा। मैं फिर भी अपने समाज के लोगों से ही विनती करूंगा कि आप किसी के बहकावे में ना आए, लेकिन ये बात तो विपिन जी आपने माननी पड़ेगी कि हम अपने समाज से कैसे गद्दारी कर लेंगे। हमारी तो धरोहर है, हमारे प्राण है गुज्जर समाज। भाई गुजरों में हमने जन्म लिया, गुजरी कोख से हम पैदा हुए, अब कहाँ चले जाएंगे, क्या बन जाएंगे, हम कोई और बन जाएंगे क्या? तो रहना तो हमने गुजरों में ही है। और गुज्जर, मैं फिर विपिन जी आपसे यही बात कह रहा, आप गुजरों के गांव में चले जाओ जहां गुजरों का ज्यादा संख्या है,
और जहां दूसरी बिरादरी की ज्यादा संख्या है वहां किसी कमजोर आदमी को भेज दो आप। मैं मेरे से फिर आप वहां आकलन करके उस व्यक्ति से, जो कमजोर व्यक्ति है, जो गुजरो गांव में रह रहा, उससे आन के एक बार मुझे यूं पता कर दियो कि वहां आप दुखी रहे या सुखी रहे। गुज्जर तो ऐसी बिरादरी है भाई साहब। गुज्जर किसी को बर्बाद करने का काम नहीं करता। गुज्जर तो दूसरे को बसाना चाहे, दूसरे को सम्मान देना चाहे, दूसरे की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटियों के समान जाए, अपनी गर्दन कटवा ले दूसरे के मामले में। गुज्जर वो चीज है भाई साहब। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।